अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं अपनी फुल डे रूटीन, फुल डे मॉर्निंग से लेके नाइट तक, डिनर तक आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं सारा दिन क्या करती हूँ। तो ये जो आपने अभी देखा है, ये क्यूब्स थे जो लास्ट टाइम मैंने बनाए थे, और इसकी रेसिपी तो आपने देखी ही होगी। अगर किसी ने नहीं देखी तो मेरी पिछली वीडियो देखें, तो उसमें मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया है। तो ये मैं वही एक क्यूब ले रही हूँ हॉट वाटर के साथ, और थोड़ा सा इसमें हनी ऐड करूँगी, और मैं फिर ये जो है पी लूँगी। और ये एम्प्टी स्टमक में लेती हूँ। आज मुझे तकरीबन 1 वीक हो गया है ये लेते हुए, और ये बहुत ही इसके अमेजिंग रिज़ल्ट हैं। और स्वेलिंग और बॉडी में जो पेन है वो नहीं अब रहा मेरी में, और बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव फ़ील करती हूँ। सुबह मैं सिर्फ ये वाली ले लेती हूँ ड्रिंक, तो इतना इससे मैं एक्टिव हो जाती हूँ कि मैं सारा दिन इतने सारे काम करती हूँ, तो मुझे ज़रा भी थकावट फ़ील नहीं होती, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है ये ड्रिंक। तो ये फीडर रेडी कर लिया था मैंने बेटे के लिए, और साथ में मैंने अपने लिए ये वाली ड्रिंक जो है वो रेडी कर ली थी। तो उसके बाद जी बेटा खेल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं ये टी मसाला जो है उसकी रेसिपी भी शेयर कर दूं, क्योंकि एक सिस्टर ने कहा था कि आपने ज़रूर शेयर करनी है। तो ये जो टी मसाला है, ये मैंने जिंजर जो है वो ड्राई कर ली थी। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि मैंने इसको ड्राई करना है और फिर टी मसाला बनाऊंगी। तो ये वही जिंजर है, और इसको मैंने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो जो चाय का मसाला है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी, इसके बेशुमार बेनिफिट्स हैं। इसके साथ जो है ना कुछ ही हफ्तों में आपकी बॉडी की जो फ़ैट है और सेलुलाइट है वो भी कम होगी। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने लिया है 1 टेबलस्पून सौंफ, और 15 से 18 ग्रीन कार्डमम, सब्ज़ इलायची ली है, और एक जायफल, और एक जायफल फुल मैंने लिया है, और जो है इसमें एक सिनेमन स्टिक 4 इंच के करीब है ये वो ली है, और लौंग लिए हैं मैंने 7, और इसमें 7 आप ब्लैक पेपर जो होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड नहीं की, वो बहुत अच्छी होती है वेट लॉस के लिए, वो भी मेरे पास थी नहीं, तो इसलिए मैंने वो ऐड नहीं की। तो आपके पास अगर हो तो आप ज़रूर ऐड करें। और इसके अलावा मैंने बादियान का एक फूल ऐड किया है, तो इससे ना चाय का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, और वैसे भी ये जो है ना बहुत अच्छा रहता है बॉडी में। कोई भी एंटीबैक्टीरियल है, और इसलिए कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो तो उसको भी ये हील कर देता है। तो ये सारा मैंने स्टर फ्राई कर लिया था। तो जब तक ये रेडी हो रहे हैं, मैं आपको इन सारे इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स भी बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने फूड और न्यूट्रिशन में स्पेशलाइज़ किया हुआ है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए, और आप लोग भी कुछ जो भी मेरी वीडियो पे आते हैं वो कुछ अच्छा देख लें और कुछ लर्न कर लें मेरी वीडियो से। तो इसलिए जो है ना मैं आप लोगों के साथ सारी हर एक चीज़ डिटेल में शेयर करूँगी। तो ये मैंने हाफ़ कप लिया था। इसमें जो जिंजर का पाउडर मैंने बनाया था खुद ही ड्राई करके, तो ये वो भी मैंने थोड़ा सा ना स्टर फ्राई कर लिया है कि जो है ना इसकी अगर कोई थोड़ी बहुत इन्फेक्शन वगैरह अगर हो कोई, तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसलिए मैंने वैसे स्टर फ्राई कर लिया है। तो आप लोग भी कर सकते हैं। सौंठ वगैरह मिल जाती है पाकिस्तान में, तो वो आप लोग ग्राइंड करके तो वो ऐड कर सकते। बाकी पूरी रेसिपी है जो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी, ताकि आप लोगों को वहाँ से जाकर जो है इजीली आप लोग देख सकें और बना सकें। तो अभी मैं आपके साथ जो है ना इस मसाले के वज़न कम करने के बेनिफिट्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये किस तरह से आपकी बॉडी से फ़ैट को कम करे। इलायची हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट हाई करके चर्बी को जलाती है। ये बॉडी से एक्स्ट्रा पानी कम करके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। और काली मिर्च के जो छिलके हैं उनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि फ़ैट को कम करते हैं, वो आप ऐड कर लीजिएगा, मैंने ऐड नहीं किया। और लौंग जिस्म में गर्मी लाकर डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और मेटाबॉलिज़्म को अप कर देता है, मींस के हाई कर देता है। और मेटाबॉलिज़्म अगर हाई होगा तो ऑब्वियसली वेट भी कम होगा, और जो है जल्दी से आप पतले होंगे।
जायफल में मैग्नीज होता है जो कि फ़ैट और कोलेस्ट्रॉल को कम करके जिस्म से एक्स्ट्रा जो फ़ैट है और वज़न को कम करता है तेज़ी से। और दालचीनी भी वज़न कम करती है और ब्लड शुगर जो है वो ठीक रखती है। जिंजर में भी थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे हमारा मेटाबॉलिक बढ़ता है और भूख भी हमें कम फिर लगती है। तो इसको बनाने के बाद मैंने एयर टाइट शीशे वाले जार में शिफ्ट कर लिया था, और आप भी इसको जो है बनाने के बाद एयर टाइट जार में शिफ्ट करके तो इसको किसी कूल एंड ड्राई प्लेस पे यहाँ पर मैंने 1 कप के लिए हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम लिया है, मतलब आप कह सकते हैं टीस्पून का चौथा हिस्सा 1 कप में आप यूज़ करेंगे, क्योंकि ये थर्मोजेनिक मसाला है और ये फ़ौरन से आपकी बॉडी में गर्मी लाकर आपकी फ़ैट को कम करेगा। और अगर आप ये चाय पीने के बाद 10-15 मिनट के बाद फ़ास्ट वॉक करेंगे, उससे आपको स्वेटिंग होगी और ज़्यादा अच्छी जल्दी से आपकी जो है ना चर्बी कम होगी बॉडी से, और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। तो बल्कि आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि इसमें सारी जो हर्ब्स मैंने ऐड की हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और इफ़ेक्टिव हैं। और अभी ये मैं हाफ़ कप लो फैट मिल्क इसमें ऐड किया है मैंने। 1 कप वाटर मैंने लिया था और 1 चम्मच का चौथा हिस्सा थोड़ा सा मैंने वो थर्मोजेनिक पाउडर ले लिया था, टी मसाला जो था। तो ये अब हाफ़ कप मैंने इसमें ऐड कर दिया है मिल्क, और अब मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। अच्छे से मैंने पका लिया है तकरीबन 10 मिनट तक। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये चाय आपकी बॉडी से फ़ैट को किस तरह से कम करेगा। तो इसको पीने के बाद जो है आप कोई भी घर का नॉर्मल वर्क भी कर सकते हो, कोई भी जैसे जो भी क्लीनिंग वगैरह है घर की, तो इसके साथ जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे। और अगर अगर आप 10 डेज़ तक ये पी लेते हो तो आई एम 100% श्योर कि आपका 5 kg मस्ट कम होगा वेट, क्योंकि अगर आप डाइट भी अच्छी रखते हो, चावल रोटी कम खाते हो, तो इसके साथ जल्दी इफ़ेक्टिव है ये बहुत ज़्यादा वेट लॉस में, क्योंकि इसमें जितने भी स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं वो सारे ही हर्बल हैं और सब ही जो है ना चर्बी को स्टिमुलेट करते हैं और सेलुलाइट को कम करते हैं। चर्बी फ़ैट कटर है ये एक किस्म का। तो है जी, अब आपको समझ आ गई होगी कि ये टी मसाला है जो ये कितना इफ़ेक्टिव है, सारा कुछ पता चल गया होगा। तो चलें अब हम जो है ना अपना नॉर्मल व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये चाय रेडी होती है तो मैं ये भी इंजॉय करूँगी साथ, और साथ में मेरा बेटा जो है वो सुबह दूध ही पिया था उसने, तो मैंने उसके लिए ये पोटैटो जो थे वो मैंने कट करके स्लाइसेस में उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड किया है और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके ये मैं फ्राइंग पैन में उसको हल्का सा थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। और जो है ये मेरी चाय भी रेडी हो गई है और मैं ये इसमें कप में ऐड कर रही हूँ। तो कुछ लोगों को जो है ना कंप्लेन होती है कि जैसे ही वो कोई डाइट वगैरह स्टार्ट करते हैं या कोई भी इस तरह की रेमेडी इस्तेमाल करते हैं तो उनको चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखें, वेदर का भी होता है। अब जैसे कि मैं इटली में रहती हूँ, तो यहाँ पर अब वेदर काफ़ी चेंज हो गया है, तो यहाँ पर सर्दी है और मैं कंबल लेके लेटती हूँ रात को, और दिन के टाइम थोड़ी गर्मी होती है लेकिन उस तरह की गर्मी नहीं है। जबकि पाकिस्तान में भी वेदर मेरे ख्याल से अब चेंज हो रहा है, लेकिन काफ़ी सारे शहरों में जो है थोड़ा है कि अभी भी है गर्मी, जैसे कराची, इस्लामाबाद और लाहौर वाली साइड। तो जो है कुछ दिनों के बाद जो है वहाँ पर भी 1 महीने के बाद जो है ना मौसम चेंज हो जाएगा। तो फिर उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है तो फिर आप ये मसाला लें, अगर नहीं तो फिर वेट कर लें, क्योंकि स्वेटिंग होती है तो आगे ही गर्मी है वहाँ पर। तो जिन इलाकों में गर्मी है तो वो फिर देख लीजिएगा अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग के आपको चाहिए ये या नहीं। तो जो है अभी मैं बात करूँगी, कुछ मेरी सिस्टर्स हैं जो कि डाइट करती हैं होंगी लेकिन वो कर नहीं पाती होंगी, क्योंकि अच्छी डाइट ये होती है कि वो भी मैं आपके साथ एक शेयर करूँगी। एक वेट लॉस पाउडर है वो भी मैं शेयर करूँगी, और डाइट प्लान भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि आप लोग किस
तरीके से डाइट करें कि आप लोग एक्टिव भी रहें, क्योंकि बच्चों को भी संभालना होता है, घर को भी देखना होता है, तो एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर इनकमिंग डेज़ में जो है ना सब कुछ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितना भी मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास इल्म है, वो मैं सबके साथ शेयर करूँ। तो यह है कि जिनको चक्कर वगैरह आते हैं ना, तो वो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक 2 डेट्स ले लिया करें, क्योंकि चक्कर हमेशा उसी इंसान को आते हैं जिसके जो है ना बॉडी में ब्लड की कमी होती है। तो अक्सर लेडीज़ में तो ये रहती ही रहती है, ब्लड कमी, एनीमिक होती हैं बहुत ज़्यादा, तो चक्कर वगैरह आते हैं, सुस्ती, काहली, इस तरह से गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन अगर किसी में भी है, तो वो सिर्फ मेरे कहने पे 1 वीक तक डेट्स लेकर देखें और हॉट वाटर पिया करें। हॉट वाटर और डेट्स और सिनामिन स्टिक लेकर एक, तो उसकी जो है ना कहवा वगैरह इस्तेमाल करें या ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, तो देखना कुछ ही दिनों में आप बहुत अच्छा फ़ील करोगे। 10 to 15 डेज़ इस्तेमाल करके देखें आप। तो जी ये मेरा बेटा जो है, अब देखें ये दिन का टाइम था, अभी इसका लंच रेडी किया था, तो इसने ये आज अच्छा खासा काम ख़राब किया था। ये सारे स्ट्रॉ जो थे इसने नीचे फेंक दिए, फिर मैंने उठा दिए थे, लेकिन ये है कि मैं इधर बिज़ी थी। एक तो मैं टी मसाला बना रही थी, साथ में कर रही थी, रिकॉर्ड भी कर रही थी वीडियो, तो मेरा सारा ध्यान जो है वो मेरी रिकॉर्डिंग की तरफ था, और मैंने देखा ही नहीं, और बेटे ने इतना ज़्यादा गंद मैस कर दिया था बाहर। तो फिर खाना वगैरह देने के बाद मैंने फिर उसको वहाँ से सारा कुछ क्लीन किया, क्योंकि अब मैं इसको कुछ भी नहीं कहती। अगर मैं इसको डांटती ना कि तुमने ये क्या किया या वो, तो ये तो बच्चा है, इसने तो और रोना शुरू कर देना था। तो आप लोग भी जिनके बच्चे हैं वो इस तरह इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि मैं इतना इतना नुकसान कर देता है, यकीन करें कि मैं चुप हो जाती हूँ। मसाले जो हैं किचन से निकाल के फेंक देता है नीचे कारपेट पे, फिर मैं उनको भी क्लीन कर देती हूँ। तो बस इसी तरह सारा दिन लगा रहता है, लेकिन बस मैं इसको कुछ नहीं कहती कि ये हैप्पी रहे, खुश रहे, और आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। थोड़ा समझा देती हूँ, क्योंकि अभी छोटा है, इसको नहीं इतना पता चलता। तो मैं इसको शाम के टाइम पार्क ले आई थी, ये कोई 3-4 बजे थोड़ी देर के लिए लेकर आई थी, ताकि ये थोड़ा फ़्रेश हो जाए इसका मूड। तो वैसे यकीन करें कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कहीं भी जाने का, लेकिन फिर मैं बेटे की वजह से जो है ना मैं आ जाती हूँ कि चलो ये थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। और इस तरह अगर घर के अंदर इसको मैंने बंद रखा तो ज़्यादा परेशान होगा कि इसके पापा भी गए हुए हैं, अभी तक वो वापस नहीं आए, इंशाल्लाह वो जल्दी आ जाएंगे। तो ये है कि फिर वैसा ही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन इन दिनों काफ़ी डिस्टर्ब था, तो फिर मैं इसको ले जाती हूँ बाहर, ताकि थोड़ा सा ये फ़्रेश हो जाए। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ले जाती हूँ, ज़्यादा नहीं लेके जाती, क्योंकि फिर वो ज़िद भी करता है, और वहाँ पर भी जो है ना हाथ ही नहीं आता, भाग कर मेन गेट पे चला जाता है। तो मुझे डर होता है कहीं कोई गाड़ी आगे से ना आ जाए, तो इसको कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा ना हो जाए ना। तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा नहीं इसको लेके जाती, बहुत कम लेके जाती हूँ। लेकिन जब भी लेकर जाती हूँ ना, तो खूब सारा मुझे थका देता है, तो नेक्स्ट डे मुझे हिम्मत ही नहीं होती कि मैं इसको लेकर भी जाऊँ। तो लेकिन खैर अभी इसके डैडी वापस आ जाएंगे ना जब, तो मैं इसको हर रोज़ लेकर जाया करूँगी, क्योंकि इस तरह जो है ना ये अच्छी ग्रोथ होगी इसकी। और इस वाले झूले पर बैठता है जब, तो उठने का नाम नहीं लेता। आज मुझे याद है कि मैं इसको दूसरी वाली साइड ले गई थी, तो वहाँ पर इसको दूसरे झूलों पर बिठाया था ताकि ये वहाँ पे एंजॉय करे, लेकिन थोड़ा सा टाइम बैठा था, और फिर उसके बाद इस पर ले आई, तो फिर ये 2 घंटे खूब सारा खेलता रहा। और उसके बाद फिर मैं इसको घर लेकर आ गई, और अभी घर आकर फिर मैंने ये इसके लिए चिकन थोड़ा सा फ्राई करके ना हल्का सा ऑयल डाला था, और उसमें फिर मैंने चिप जो होती है, सॉस जो होती है, पास्ता सॉस, वो मैंने ऐड की थी 1/2 कप के करीब, और थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसको 15 मिनट्स अच्छे से कुक कर लिया था। और फिर इसमें लास्ट पर पिंक सॉल्ट डाला था, 1/2 टीस्पून या उससे कम, थोड़ा सा बस टेस्ट के लिए ना। तो फिर ये मैंने रेडी करके इसको दे दिया था ताकि ये एंजॉय करे, और माशाल्लाह से इसने खाया था खूब, क्योंकि आज खूब सारा खेल कर आया था पार्क में, और इसने काफ़ी खा लिया था। और फिर मैंने अपने लिए तो मैंने ओट्स बनाए थे, क्योंकि मैं जो है ना
इन दिनों मैं रोटी वगैरह नहीं खाती। वैसे चिकन वगैरह तो मैं खा लेती हूँ, राइस और रोटी वगैरह नहीं खाती। हाँ, कभी मजबूरी हो या इमरजेंसी में मतलब कहीं जाना हो, जल्दी जल्दी बना के खा लूँ तो खा लूँ, तो बस। तो जो है ओट्स बना के खा लिए थे। और अभी ये देखें शाम का टाइम था, ये सारे बर्तन कुछ सुबह के थे कुछ अभी के थे, काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हुए हुए थे। तो ये सारे जो है ना अभी मैंने वॉश करने हैं। और बर्तनों को देख के ना बंदे को वैसे ही बुखार हो जाता है। मुझे तो शुरू से ना बर्तन देखते साथ फीवर हो जाता था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। अभी तो माशाल्लाह से बेबी है, तो अब तो आदत हो गई है इतना काम घर का करने की ना। लेकिन मुझे याद है कि जब मैं यहाँ पर आई थी, तो आपको तो पता है यहाँ पर इतना काम तो नहीं होता था। तो यहाँ पर जब तक बेबी नहीं था तब तक मैं बिल्कुल काम नहीं करती थी। मेरे हस्बैंड भी जो हैं वो जो भी मैं बना के दे दूँ खा लेते थे तो वो कोई नखरे वगैरह नहीं करते। तो ये फीडर थे, तो ये फीडर भी मैंने वॉश कर लिए अच्छे से, क्योंकि फीडर जो हैं वो अच्छे से अगर वॉश हों तो फिर फीडर से ही पी लेता है। और ये जो स्टोव था वो भी मैंने अच्छे से स्प्रे करके तो इसको भी क्लीन कर लिया था अच्छे से, क्योंकि मुझे ना स्टोव भी क्लीन करना होता है हर रोज़ रात को। और मैं सारा घर क्लीन करके लेटती हूँ रात को, तो फिर ना मुझे सुकून की नींद आती है, वरना ना मुझे नींद नहीं आती। पता नहीं आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम है? मेरे साथ ये है कि मैं ना सारे घर को ना क्लीन करके नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ, ताकि मैं जब सुबह उठूँ तो नीट एंड क्लीन घर हो, तो फिर उसको देख के मूड भी ऐसे ना फ्रेश हो जाता है इंसान का, कि कितना अच्छा लगता है फिर। तो अब जो है ये रात के टाइम ना मैं यहाँ पर अपने लिए हर्बल टी एक रेडी कर रही थी। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप वाटर ऐड किया था। तो जब तक ये बॉईल होता तो फिर इसमें मैंने ऐड किए थे, इसमें मैंने एक छोटा सा सिनेमन स्टिक का टुकड़ा ऐड किया था, और कुछ लेमन थे जो लेमन पील्स वो ऐड किए थे, और थोड़ी सी अजवाइन ऐड की थी, और एक ग्रीन कार्डमम सब्ज़ इलायची ऐड की थी। और अभी ये रात थी और मैंने सोचा कितना प्यारा लग रहा था व्यू सारा, ये ना बाहर से। लाइटिंग बहुत पसंद है मुझे, जो घरों में ऐसे जब लाइट जल रही हो, तो ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था दूर से सब लाइट्स ना। तो ये देखें मेरा बेटा आ गया एकदम से, बेटे की एंट्री हो चुकी है। तो इसने खूब सारा ना आज खेला था पार्क में, और आज ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह शाम तक एक्टिव रहा, क्योंकि आज खाना भी ठीक से खा लिया था इसने, और आज तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव था। तो ये यहाँ पर मैंने फिर ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया था हर्ब्स डाल दी थी इसके अंदर, और इसको थोड़ी सी देर के लिए 10 मिनट्स के लिए बॉईल करके, तो फिर ग्रीन टी का एक साशे भी मैंने ऐड किया था अपने कप में ही। मैं ग्रीन टी का साशे इसके अंदर नहीं डालती, मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट कप में ही उसको हॉट वाटर में जो है ना थोड़ी देर के लिए स्टीम दे लेती हूँ। तो फिर वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है वेट लॉस के लिए। तो ये भी मैं रेडी कर लिया मैंने, और ये बस अब ट्रांसफ़र कर लूँगी इसको कप में। और जी, ये अगर आप लोग पी लें तो सुबह आपको इतना अच्छा फ़्रेश फ़ील होता है ना, कि बिल्कुल लाइट लाइट फ़ील होता है, और बिल्कुल भी ब्लोटिंग स्वेलिंग कुछ भी नहीं होता। तो मैं ये रेगुलर लेती हूँ, ये वाला कहवा हर्बल टी जो है, ये मैं अक्सर रात को ले लेती हूँ, कभी कभी मैं डे टाइम में खाने के 25 से 30 मिनट्स के बाद ले लेती हूँ। जब भी कोई हैवी खाना खा लूँ तो फिर ले लेती होती हूँ। तो इसमें मैंने जिंजर ऐड नहीं की थी, क्योंकि जिंजर आप 1 टीस्पून ही ले सकते हो पर डे। तो वो मैं सुबह लेती हूँ क्यूब्स में की शेप में, तो इसलिए फिर मैंने जिंजर इसमें नहीं ऐड की थी। और उसके अलावा टी मसाला है जो वो मैंने आपको अभी आज बताया है, वो हम अगर आपने रेगुलर यूज़ करना है फिर आप ये सब कुछ ना कीजिएगा, फिर एक चीज़ यूज़ करें, क्योंकि जब हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हैं ना तो फिर मसला होता है। तो इसलिए कोई भी चीज़ है वो लिमिट में अगर इंसान करे तो वो अच्छा रहता है। कोई भी रेमेडी है
उसको लिमिट में जो है ना यूज़ करना चाहिए, तो उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं फिर होते। तो ये 5 मिनट्स के लिए मैंने इसको डाम कर रख दिया था, ताकि ये जो ग्रीन टी है इसमें अच्छे से इसका जो है ना फ्लेवर आ जाए और अच्छे से स्टीप हो जाए ये। और यहाँ पर ये मैंने लाइट सारी ऑफ़ कर दी थी, क्योंकि जब अंधेरा होता है ना तो मेरे बेटे को पता चल जाता है कि जो है ना नाइट टाइम है, अब हमने सोना है। क्योंकि वैसे जब लाइट ऑन हो तो फिर ये खेलता रहता है। और आपको पता है यहाँ पर जो है ना यहाँ पर 10 के बाद जो है ना आप शोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिल्डिंग है, तो यहाँ पर फिर नीचे वाले पोर्शन में भी लोग रहते हैं, तो फिर इस तरह अच्छा नहीं लगता, डिस्टर्ब हो गई। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग फुल डे का। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।